नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है कर्स डिजायर टू, यानी कर्सिंग, कर्स डिजायर टू। कर्सिंग क्या होता है? कर्सिंग बेसिकली एक शब्द हैं जो या ऐसे अपशब्द हैं जिसमें ये फीलिंग होती है, ये दुर्भावना होती है कि सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो जाए, सामने वाले के साथ कोई बुरी घटना घटित हो जाए, उसे हम कर्सिंग कहते हैं। पौराणिक जो हिंदू की कथाएं हैं या आपने टीवी सीरियल है उसमें देखा होगा कि ऋषि मुनि सामने वालों को या किसी को श्राप दे देते थे कि जा तेरे साथ ऐसा हो जाए, जा तेरे साथ ये बुरा हो जाए। और देखने वाली बात है कि वो जो श्राप है वो फलित भी हो जाता था, उसके साथ वो चीज़ हो भी जाती थी, तो उसको हम कर्स कहते हैं। कर्सिंग में होता क्या है? कर्सिंग एक ऐसे शब्द हैं जिसमें हम किसी के लिए दुर्भावना रखते हैं कि उसके साथ ये बुरी घटना हो जाए, और ऐसी विश हम सुपर नेचुरल पावर से या गॉड से करते हैं कि इसके साथ ये हो जाए, उसे हम जो है कर्स कहते हैं। ज़्यादातर कर्सिंग किसी प्रतिशोध में, रिवेंज में या किसी की निंदा के जो है द्वारा प्रेरित होने पर की जाती है। कर्सिंग आपको नॉर्मली डेली लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलेगी, और आपने क्लिनिक में इसको कैसे पकड़ना है, क्लिनिक में इसको कैसे देखना है, वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मेरे पास एक लेडी पेशेंट आई अपने हस्बैंड के साथ। इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में इनको घुटनों में बहुत दर्द रहता था, और इतने दर्द के बावजूद भी घर का काम ये खुद करती थी, कोई इनकी मदद करने वाला नहीं था। तो जब ये केस दे रही थी, केस देते बता रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं क्या बताऊं, कि पर काम तो मुझे करना ही पड़ता है, और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरी कोई मदद नहीं करते। और इतना ही नहीं, जब ये दर्द होता है तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी मेरी मजाक उड़ाते हैं। तब इस तकलीफ़ में मैं इनको कहती हूँ कि भगवान करे तुम्हें भी ये तकलीफ़ लग जाए, तुम्हें भी ये बीमारी लग जाए, तब तुम्हें पता लगे कि मुझे कितनी तकलीफ़ है, मुझे कितना दर्द होता है। तो ये कर्सिंग है कि वो अपने जो हस्बैंड है उसके लिए कह रही है कि तुम्हें भी तकलीफ़ लगे तो पता लगे। इसी तरह एक पेशेंट स्कैबिस का मेरे पास आया, तो मैंने उससे पूछा आपको इस स्कैबिस से क्या तकलीफ़ हो रही है? तो वो बोलता कि डॉक्टर साहब तकलीफ़ हो रही है, बोले मुझे इतनी खुजली हो रही है कि मैं खुजा खुजा के पागल हो गया हूँ, दिन रात खुजाता रहता हूँ पागलों की तरह, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तकलीफ़ क्या हो रही है। ये श्राप आपको लगे ना, तब आपको पता लगे कि मुझे क्या तकलीफ़ है इससे। तो पेशेंट अपनी तकलीफ़ से परेशान होकर जो है वो इस तरीके से कर्स कर रहा है कि आपको हो तब पता लगे कि क्या तकलीफ़ है। कर्सिंग में जो मेन रेमेडी है वो नाइट्रिक एसिड है, जो हेट एंड कर्स दोनों के साथ रहती है। इसी तरह एनाकार्डियम भी इसमें एक मेडिसिन पड़ी हुई है। एनाकार्डियम छोटी छोटी बातों पर कर्स करता है, छोटी छोटी सिचुएशन पे जो है उसको कर्स करने की आदत होती है, वो एनाकार्डियम में है। नेक्टाम्यूर भी एक मेडिसिन इसमें पड़ी है जो हेडेक के दौरान जो है कर्स करती है। जब भी उसको सर दर्द होगा वो कर्स करेगी। इसी तरह कोरेलम रूब्रम मेडिसिन है, उसको कर्स करने से आराम मिलता है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, एक मदर अपने बेटे के साथ आई, उनको हेडेक रहता था बहुत। तो मैंने पूछा कि आपको हेडेक रहता है तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बोले डॉक्टर साहब जब भी ये सिर में दर्द होता है ना, तो बस मैं क्या करूँ, इतनी तकलीफ़ होती है, मैं बस कभी अपने बच्चों को कोसती हूँ, कभी जो है मैं अपने हस्बैंड को कोसती हूँ, या कभी जो है मैं उनको मतलब अपने पड़ोसियों को कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। तो मैंने कहा इससे क्या होता है? बोले डॉक्टर साहब जब मैं ये बोल देती हूँ ना इस दर्द के साथ, मेरी भड़ास निकल जाती है, तो मुझे आराम मिल जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कोरेलम रूब्रम देने के बाद जो है उनका हेडेक हमेशा के लिए चला गया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा प्रयास है, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।